हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट टॉपिक की, तो वो है वायनाड राइस फेस्टिवल के बारे में। स्टूडेंट्स, वायनाड नाम की जो जगह है वो केरल नाम का जो स्टेट है वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे सिचुएटेड है वायनाड। तो वहाँ पे राइस का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहाँ राइस की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो बेसिकली वायनाड राइस फेस्टिवल ये इनिशिएटिव का जो एम है, यहाँ लोगों को सेंसिटाइज करना है कि ऐसी जो ट्रेडिशनल जो राइस की वैरायटी है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है, जिसके थ्रू जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वायनाड राइस फेस्टिवल के बारे में, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट हैं, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब इश्यूज़ के थ्रू आप देखिए कि ट्रेडिशनल ऐसे हार्श इन्वायरमेंट में या बेसिकली अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स के समय में ऐसी ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसका होना ज़रूरी है, जिस समय में इनको यूज किया जा सके। तो बेसिकली थानल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। थानल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यहाँ पे 2012 के समय में एक एनुअल राइस फील्ड वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट किया गया। इसी के थ्रू यहाँ पे जो फेस्टिवल है इसके अंदर में बेसिकली जो एक्सपर्ट पीपल हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं इनके मध्य में जो नॉलेज है उसको शेयर किया जाता है कि किस तरीके से इस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कंडक्ट किया जाए। थानल नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक नाम से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कैंपेन है, वो भी लॉन्च किया गया, जिसके अंदर राइस की काफ़ी सारी वैरायटी हैं जिनको यहाँ पे कंजर्व किया गया है। तो ये बेसिकली वायनाड राइस फेस्टिवल के अंदर में जिसका मेन एम है, यहाँ पे ट्रेडिशनल जो राइस की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उनको यहाँ पे उनसे रिलेटेड लोगों को यहाँ पे सेंसिटाइज किया जाए, लोगों को यहाँ पे अवेयर किया जाए। स्टूडेंट्स, इस राइस फेस्टिवल में, वायनाड के इस राइस फेस्टिवल के समय में काफ़ी सारी राइस की वैरायटी जो केरल, कर्नाटका, आसाम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल के स्टेट के अंदर में पाई जाती हैं, उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया गया, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यहाँ पे शेयर किया गया। इसमें जो काफ़ी सारी वैरायटी हैं वो ड्रोट रेजिस्टेंस, काफ़ी सारे जब सूखा जब गिरता है, अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट है, तो सूखा जब गिरता है तो उस समय में उसको यहाँ पे रेजिस्ट कर सकें, फ्लड का टॉलरेंस हो। इसके अलावा काफ़ी सारी एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इन सब जो ट्रेडिशनल जो राइस की वैरायटी है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो इन्हीं के अंदर एक वैरायटी है ठोंडी की वैरायटी। ये एक ट्रेडिशनल राइस की वैरायटी है जिसके अंदर बेसिकली हाइब्रिड राइस के साथ में इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होने लगी है। वायनाड के एरिया के अंदर ये उगाई जाती है। सेकंड, यहाँ पे ब्लैक राइस की वैरायटी है जिसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल लाइक द जिंक है, आयरन है और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली वायनाड का जो राइस फेस्टिवल है इसके अंदर में काफ़ी सारी जो राइस की वैरायटी इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज और नॉलेज का शेयरिंग है, और आने वाले समय में कैसे फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसकी डिमांड को कंप्लीट किया जा सके, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, तो उसी से रिलेटेड है वायनाड का राइस फेस्टिवल। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइफोसेट से रिलेटेड है। अभी हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक गाइडलाइन इशू की गई कि जो ग्लाइफोसेट है उसका जो उसको बेसिकली यहाँ पे बैन नहीं किया जाएगा। उसका जो सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है या जो यूज़ है, ग्लाइफोसेट नाम का जो केमिकल है उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे और भी जो पेस्टिसाइड हैं जो ग्लाइफोसेट कंटेन करते हैं तो उनको भी यहाँ पे बैन नहीं किया जाएगा। ग्लाइफोसेट बेसिकली क्या है? ग्लाइफोसेट को यहाँ मैक्सिमम यूज किया जाता है जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, जहाँ पे चाय उगाई जाती है, ऐसे स्टेट्स के अंदर में ग्लाइफोसेट को काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ग्लाइफोसेट एक वाइडली यूज हर्बिसाइड्स है जो यहाँ पे वीड्स को, ग्रासेज को किल करने के लिए यूज किया जाता है। ग्लाइफोसेट बेसिकली वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग ए एंजाइम जो असेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए।
प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एंजाइम एसेंशियल है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देता है ग्लाइफोसेट। तो ग्लाइफोसेट उसको वर्क करेगा तो उसका वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा और उसके थ्रू जो बेसिकली जो ग्रास है या अगर हम बात करें जो वीड है वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है। फर्स्ट अगर हम बात करें ग्लाइफोसेट की तो 1970 के समय में ग्लाइफोसेट को पहली बार डेवलप किया गया था। IUPAC सिस्टम का नोमेनक्लेचर के अंदर में इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लाइफोसेट को। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वहाँ पे इसको यूज़ अप्रूव किया गया है। इसके अलावा नॉन क्रॉप एरिया फॉर कंट्रोल ऑफ द वीड, नॉन क्रॉप एरिया हैं जहाँ पे वीड का जो कंट्रोल है उसके लिए भी ग्लाइफोसेट को यूज़ किया जाता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला यहाँ पे इंडिया के अंदर मेजर जो टी प्लांटेशन से रिलेटेड स्टेट हैं वहाँ पे ग्लाइफोसेट का यूज़ है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। हमारे काफ़ी सारे इंडिया के ब्रांड हैं जो यहाँ पे ग्लाइफोसेट को यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में। स्टूडेंट्स, ग्लाइफोसेट का जो कंजप्शन है हमारे यहाँ पे कंसर्न की बात ये है कि ग्लाइफोसेट का जो कंजप्शन है वो ऐसे स्टेट्स के अंदर में जहाँ पे टी प्लांटेशन नहीं की जाती है वहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज होने लगा। इस वजह से ये एक कंसर्न के रूप में इसको देखा जाने लगा है। ये वाइडली और इंडिस्क्रिमिनेटली यूज होता है पैडी फील्ड के द्वारा। पैडी फील्ड जो होते हैं वहाँ पे इसको ग्लाइफोसेट को यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। तो ये बेसिकली यहाँ पे कंसर्न्स के रूप में हमको यहाँ देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो नेक्स्ट टॉपिक है E20 फ्यूल से रिलेटेड। E20 फ्यूल के बारे में आपने सुना होगा। E20 फ्यूल बेसिकली यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड जो हमारे आने वाले समय में कैसे पेट्रोल के साथ में या डीजल के साथ में जो ब्लेंडिंग है वो की जाए, इथेनॉल का बायोफ्यूल्स को प्रमोट किया जाए, तो उसी से रिलेटेड है इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड E20 फ्यूल। E20 फ्यूल यहाँ पे 20% ब्लेंड किया जाएगा इथेनॉल का और 80% यहाँ पे जो फोशियल बेस फ्यूल है उसको रखा जाएगा। E20 फ्यूल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बिहाइंड में इंडिया में जो मेन रीज़न है या मेन मोटिव है, यहाँ पे जो रिलायंस है फोशियल फ्यूल बेस जो हमारे यहाँ पे जो इंजन्स के अंदर में या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर में जो यूज किए जाते हैं हमारे यहाँ पे फोशियल फ्यूल्स, उनका यहाँ पे कंजप्शन रिड्यूस करना है। जो यहाँ पे हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमको या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनमें हमको फाइट करने में मदद कर सकें। तो सोसाइटी के अंदर फ्यूचर के अंदर जो व्हीकुलर जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने से रिलेटेड E20 फ्यूल को प्रमोट किया जाने लगा। ये एक्सपेक्टेड है कि इससे एयर का जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा। लेसर पोल्यूशन, पेट्रोल से भी लेस पोल्यूशन हमको देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट यहाँ पे जो फोशियल फ्यूल्स का जो इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है तो वो यहाँ पे रिड्यूस होगा E20 फ्यूल से। तो यहाँ पे E20 फ्यूल से रिलेटेड हमारे यूनियन जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि जल्द ही E20 फ्यूल है उसे स्टार्ट किया जाएगा। तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें, आज हमने ग्लाइफोसेट के बारे में देखा। ग्लाइफोसेट बेसिकली यहाँ पे वीड्स को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाने लगा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इसका जो इसको अभी बैन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने वायनाड का जो राइस फेस्टिवल है उसके बारे में डिस्कस किया आज। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। ऐसे ही कंटिन्यू हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।